हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इस तरह के प्रश्न रहे जहां पर दो गो दिया हुआ रहे, जैसे मैं बोल रहा है प्रश्न की 30% कमी हो जाती है और खपत जो है 40% बढ़ जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम ए बी फॉर्मूला पर बनाएंगे या इसी को ए बी रूल के नाम से जानते हैं। ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला कहते हैं या इसी को ए बी रूल कहते हैं। ए बी रूल क्या होता है? तो ए बी रूल होता है अगर दोनों बार वृद्धि हो रहा है प्रश्न में तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। दोनों प्लस में होगा, अगर दोनों वृद्धि होगा तब दोनों प्लस में लेंगे और बीच में प्लस और फिर ए गुना बी, यहाँ गुना कर देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे। यही होता है ए बी रूल। अगर दोनों बार प्लस हो रहा है यानी वृद्धि हो रहा है तब, अगर दोनों बार कमी हो रहा है प्रश्न में, यानी जैसे में यहाँ पर 30% कम बोल रहा है और 40% वृद्धि, तो इस तरह के प्रश्न रहे तो एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो अगर वृद्धि कहे तो ए प्लस में, फिर कमी कहे तो बी लेना है माइनस में, और प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, तो बीच में माइनस लिख देना है। उसके बाद में दोनों को गुना कर देना है, तो ए गुना बी और बट्टा में 100 कर देना है। ये हो गया अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी कहे तब। अगर दोनों बार कमी कहे तो दोनों जग माइनस माइनस आगे लगा देना है, यहाँ भी माइनस रहेगा और बीच में माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है तो बीच में प्लस हो जाएगा। अगर दोनों बार कमी कहे तो ई फार्मूला पर, दोनों बार वृद्धि कहे तो ई फार्मूला पर। एक बार कमी एक बार वृद्धि कहे तो अगर पहला बार वृद्धि बोल रहा है तो ए लेना है प्लस में, फिर अगर कमी कर रहा है प्रश्न में तो लेना है बी माइनस में, और प्लस गुना माइनस होता है माइनस तो बीच में माइनस, फिर गुना कर देना है तो ए गुना बी और बट्टे में 100 रहेगा सभी जगह। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक बार वृद्धि एक बार कमी कहेगा तब। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है। कम हो रहा है प्रश्न में तो सीधा लेंगे माइनस में 30, क्योंकि 30% कमी हो रहा है। और फिर बोल रहा है कि उसकी खपत 40% बढ़ जाती है, यानी 40% बढ़ रहा है यानी वृद्धि है, तो प्लस में 40 लेंगे क्योंकि वृद्धि यहाँ हो रहा है। और यहाँ प्लस गुना माइनस होता है सीधा माइनस, तो सीधा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये दोनों को गुना कर देंगे तो 30 गुना 40 और बट्टे में 100, तो 100 यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो -30 प्लस 40 और माइनस 4 में 3 से तो चरतियाई 12 हो जाएगा, यानी -30 प्लस 40 और माइनस हो जाएगा 12। यहाँ इसे अब सोल्व कर लेंगे, 30 और 12 हो जाएगा 42, तो -42 और प्लस 40, तो 42 में से 40 घटेगा तो सीधा -2 आ जाएगा। माइनस में 2 आने का मतलब कि 2% हानि हो रहा है। अगर यह प्लस में आता तो 2% लाभ होता है, तो यहाँ -2 आ रहा है यानी 2% हानि हो जा रहा है, तो 2% कमी बोल सकते हैं इसको। अगर प्लस में आता तो 2% वृद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2% कमी, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2% कमी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से तथा शेष 4 घंटा 60 किलोमीटर। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
तथा शेष 4 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है? यहाँ पर औसत गति पूछ रहा है, तो सबसे पहले औसत गति का फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि औसत किसको कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। तो औसत बराबर होता है औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है फर्स्ट बार, और सेकंड बार जो है 4 घंटा जाता है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न के अनुसार में हो जाएगा दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत बराबर यहाँ लिखेंगे कुल दूरी बटा कुल समय। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर दूरी और समय की बात हो रहा है, इसीलिए दूरी और समय में लिख लिए। यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 1 घंटा फर्स्ट बार वो चलता है 1 घंटा, और 1 घंटा वो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 1 घंटा जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर जाता है। फर्स्ट बार वह 1 घंटा चलता है, तो 1 घंटा सीधा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो 50 फिर प्लस कुल दूरी यहाँ अब सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि 4 घंटा में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी दूसरा बार वह 4 घंटा चलता है, तब चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। यहाँ चल रहा है 4 घंटा, तो 4 घंटा में कितना जाएगा? जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा तब 4 घंटा में कितना जाएगा? तो सीधा 60 गुना 4 कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तब 4 घंटा में सीधा 4 गुना 60 हो जाएगा, या 60 गुना 4, तो गुना कर लेंगे तो 6 चौका 24, यहाँ से आ जाएगा 240, यानी वह 4 घंटा में 240 किलोमीटर चल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। तो यहाँ पर कुल दूरी 240 हो जाएगा, तो 50 प्लस यहाँ 240 कर लेंगे। फर्स्ट बार चलता है 1 घंटा और सेकंड बार चल रहा है 4 घंटा, लेकिन फर्स्ट बार दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा, और सेकंड बार जा रहा है 4 घंटा चल रहा है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 4 घंटा में चल जाएगा 60 गुना 4, यानी 240 किलोमीटर। अब कुल दूरी हो गया, और समय अब कितना लगा? तो फर्स्ट बार चल रहा है 1 घंटा, तो 1 प्लस सेकंड बार चल रहा है 4 घंटा, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो 240 और 50 जोड़ लेंगे तो सीधा आ जाएगा 290, और बट्टा में 4 और 1 टोटल लगा 5 घंटा लगा। अब यहाँ से काट लेंगे तो 5 से 5 बार में 25 बचेगा 4, और 0 उतारेंगे तो 40, 5 अठे 40, यानी यहाँ से आ गया 58, लेकिन यहाँ पर ऊपर किलोमीटर में लिखे हैं और नीचे घंटा में, तो किलोमीटर बटा घंटा, इसी को बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड हो जाएगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति का 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 4 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या है? तो 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फर्स्ट में 1 घंटा, सेकंड में अब जाता है 4 घंटा चलता है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 4 घंटा में कितना दूरी जाएगा? तो सीधा 60 गुना 4, क्योंकि 60 किलोमीटर चल जाएगा 1 घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब कि वह व्यक्ति 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर 4 घंटा चल रहा है, तो 4 घंटा में कितना दूरी जाएगा? तो सीधा 60 गुना 4 कर लेंगे, यानी 240 किलोमीटर दूरी चल जाएगा 4 घंटा में।
हमसे पूछा है औसत, तो औसत होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 50 किलोमीटर जा रहा है फर्स्ट बार में, सेकंड बार में 60 की स्पीड से जा रहा है जो कि 4 घंटा तक चल रहा है, तो 240 किलोमीटर दूरी जाएगा। ऊपर में दूरी लिखें और नीचे में समय। फर्स्ट में 1 घंटा चल रहा है तो 1 प्लस, सेकंड स्टेप में जा रहा है 4 घंटा तो 4 लिखें। ऊपर ऊपर जोड़ें, नीचे नीचे जोड़ें, तो सीधा ऊपर आ गया 290, क्योंकि 240 और 50 जोड़ेंगे तो 290 और बट्टा में 5, सीधा भाग दे दिए तो आ गया 58 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम बेच रहे हैं, 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि हो रहा है। तो बोल रहा है प्रश्न में कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको किस दर से बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है प्रश्न में। तो सीधा विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला अंकित मूल्य गुना, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 50% और हानि हो रहा है 10%। तो सीधा विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है फॉर्मूला अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यहाँ 66 दिया हुआ है, 66 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 66 हो गया गुना लाभ हो रहा है तो ऊपर में 100 प्लस लाभ कर लेंगे, यानी 100 प्लस लाभ जो है 50% है। तो 100 प्लस 50 और बट्टे में 100 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य पूछे तो सीधा अंकित मूल्य गुना 100 प्लस 50। 100 प्लस 50 क्यों किए, क्योंकि 50% लाभ कमाना चाहता है। तो 100 में 50 को जोड़ देंगे और बट्टा में 100 में घटा देंगे, जितना प्रतिशत हानि हो रहा है उतना। तो 10% हानि हो रहा है तो 100 माइनस 10 कर लिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 66 गुना 100 प्लस 50 हो जाएगा 150 और बट्टा में 100 माइनस 10 यानी 90। यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, यहाँ 9 से काटेंगे यानी 3 से कटेगा, 3 बार में 9 और 5 बार में 15 है। 3 से काट लेंगे 66 को 22 बार में, तो 22। यहाँ से आ जाएगा 22 गुना 5, यानी 22 में 5 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 110, यानी विक्रय मूल्य जो है 110 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए। तब इसको 50% का लाभ होगा, यानी 110 रुपये प्रति किलोग्राम। ये प्रति किलोग्राम होना चाहिए। यानी इस प्रश्न को एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सीधा अंकित मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस हानि करके निकाल लेते हैं। तो अंकित मूल्य 66 गुना 100 प्लस लाभ है और लाभ 50% कमाना चाहता है तो 100 प्लस 50 हो गया और बट्टा में 10% की हानि हो रहा है इसको, तो 100 माइनस 10 कर लिए। यहाँ से सीधा 66 गुना 100 प्लस 50 150 हो जाएगा और बट्टा में 100 में 10 घटाएंगे तो 90। यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे, सीधा 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 15 5 बार में
3 से 66, 22 बार में गुना करेंगे, सीधा आ जाएगा 110। तो 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसको चावल बेचना होगा, तब 50% का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 110 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 1500 रुपये प्रति कुर्सी हम खरीद रहे हैं, प्रति कुर्सी खरीद करके हम बेच रहे हैं कैसे, तो 1200 रुपये, 1200 रुपये प्रति कुर्सी हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1500 में कोई सामान खरीदेंगे और 1200 में बेचेंगे, तो लाभ होगा या हानि, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 1500 में खरीद रहा है, 1200 में बेच रहा है, तो यहाँ पर तो हानि हो जाएगा, क्योंकि खरीद रहा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीधा 1200 में से 1500 घटाएंगे तो सीधा -300 आ जाएगा, यानी हानि -300, यानी 300 के हानि हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में पूछा है प्रतिशत हानि, तो 300 के हानि हो रहा है 300, और हानि कितना पर हो रहा है, तो खरीद रहे थे 1500, तो हानि बटा क्रय मूल्य होता है। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए सीधा लिखेंगे हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100 कर लेंगे प्रतिशत हानि निकालने के लिए। तो हानि 300 के हो रहा है और क्रय मूल्य जो है 150 रुपये, 1500 रुपया, क्योंकि खरीद रहा है 1500 में, और गुना कर लेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत हानि पूछा है। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, 3 से काटेंगे 5 बार में 15, 5 से कट जाएगा 100, तो 100 कटेगा 20 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 20%, यानी कुर्सी बेचने में उसको 20% की हानि हो जा रहा है। तो इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। तब बोल रहा है कि यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत बताएं। तो 1500 में खरीद रहा है, 1200 में बेच रहा है, तो यहाँ पर उसको 300 की हानि हो जाएगा। हानि कैसे निकालेंगे, तो हानि निकालने के लिए सीधा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जितना में खरीद रहा है उसको घटा लेंगे जितना में बेच रहा है उससे। तो 1500 में खरीद रहा है तो 1500 में से घटा लेंगे 1200, तो सीधा आ जाएगा 300। विक्रय मूल्य 1200 है तो 1200 में से 1500 घटाएंगे तो सीधा -300 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर हानि को शो करता है, तो 300 की हानि हो जाएगा। तो 300 बट्टे में क्रय मूल्य लिखते हैं, 300 बट्टे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है 1500 है, क्रय मूल्य 1500 क्रय मूल्य है, तो 300 बट्टे क्रय मूल्य 1500 और गुना 100 कर लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 20%, यानी 20% के हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 3a बराबर 2b बराबर 12c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 3a बराबर 2b बराबर 12c है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। तो यहाँ पर 3a बराबर 2b बराबर 12c है, तो सबसे पहले यहाँ पर a b c के मान निकालेंगे। तो a b c के मान कैसे निकालेंगे, तो सीधा a निकालना है तो a वाला को ढक लेंगे, तो a ढक लेंगे और b और c वाला को गुना कर देंगे। तो यहाँ 2b है और 12c है, तो 12 दूना 24, यानी 2 से गुना कर लेंगे, 12 दूना 24,
ए के निकाल रहे हैं, इसलिए ए को नहीं गुना करेंगे, ए को ढक लेंगे। तो सीधा यहाँ आगे 2 है और यहाँ 12 है, तो 12 दूना 24, यानी ए के जगह पर 24 हो जाएगा। उसी तरह से बी निकालना है, तो बी को ढक लेंगे, सीधा ए और सी को गुना कर लेंगे। तो ए है 3 और सी है 12, तो 12 तियाई 36, यानी बी के जगह पर 36 लिखेंगे। और सीधा अब सी निकालेंगे, तो सी को ढक लेंगे, सीधा ए और बी को गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर सी के जगह पर 6 हो जाएगा। अभी रेशियो में पूछा है, तो ये रियल में मान आया। अब रेशियो में निकालना है, तो रेशियो में करने के लिए रेशियो जो है सबसे छोटा रूप होता है। कोई भी संख्या को एकदम काट करके एकदम छोटा कर देंगे, वही रेशियो होता है, यानी अनुपात। यानी इतना छोटा कर देंगे कि उसको फिर 2 भाग में नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर 24, 36 और 6 है। इसको रेशियो में बदलने के लिए सीधा इसको काटेंगे, तो 6 से ई भी कटेगा, 6 से ई भी कटेगा और 6 से ई भी कट रहा है, तो सीधा 6 से काट लेंगे। तो 6 एकम 6 एक बार में कटेगा। 6 से 36 कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। 6 से 24 तो 6 बार में कटेगा, तो सीधा 6 से 24 4 बार में कटेगा। तो सीधा यहाँ पर आ गया 4 रेशियो 6 रेशियो 1, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 4:6:1 की अनुपात में हो जाएगा। तो इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 3a = 2b = 12c हो, तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले निकालने के लिए a b c के मान निकालना होगा। तो a के मान निकालने के लिए a को ढक लेंगे और b और c को गुना कर लेंगे। तो b और c को गुना करेंगे, तो 12 दूना 24, यानी a के जगह पर 24 हो जाएगा। अब b निकालना है, तो b को ढक लेंगे और a और c को गुना कर लेंगे। तो 3 में 12 से गुना करेंगे, तो 12 तियाई 36, तो हो जाएगा सीधा 36 b के जगह पर। अब c निकालना है, तो c को ढक लेंगे और a और b को गुना कर लेंगे। तो 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, तो c के जगह पर 6 हो जाएगा। अब हमसे रेशियो में पूछा है, यह रियल में मान आया। रेशियो में पूछा है, तो रेशियो सबसे छोटा रूप होता है, तो सबसे छोटा यानी काट लिए। तीनों को ऐसा संख्या से काटना है जिससे तीनों कटे, तो तीनों 6 से कट रहा है, तो 6 से काट लिए। अब तीनों को कोई भी संख्या से नहीं काट सकते हैं एक के अलावा, इसलिए अब यह छोटा रूप हो गया। तो यही हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c के मान, यानी 4:6:1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।